ऑलराइट, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा वीडियो। तो देखो, आज की वीडियो में हम पहले बिटकॉइन डिस्कस करेंगे। तो जैसे लास्ट वीडियो मैंने यहाँ पे बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो आई टोल्ड कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये जोन है, ठीक है, यहाँ पे हमें बॉटम बनना है चाहिए अगर हमें न्यू ऑल टाइम हाई के लिए जाना है। तो एग्जैक्टली अच्छे से फॉलो हुआ। तो अब क्या करना है, देखो, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे वी आर स्टक, ठीक है। लो टाइम फ्रेम में देखेंगे तो व्हाट वी कैन सी इज़ कि बिटकॉइन थोड़ा यहाँ से ऊपर जाए, ओके, एंड वी विल सी ए पुश डाउन, ठीक है, मार्केट में करेक्शन आए, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है। ओके, तो इसके साथ होना क्या चाहिए, जो ये करेक्शन आएगी ना यहाँ पे, इसके साथ गोल्ड को टॉप करना चाहिए। करंटली गोल्ड एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा चला गया, नो वरीज, मार्केट है ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ मेरे को लग रहा था यहीं पे टॉप होगा, बस स्टिल क्योंकि अभी मे पड़ा है, ठीक है, मैंने ऑल सीजन के लिए, क्योंकि ऑल सीजन को लगता था क्योंकि मार्केट काफ़ी बुल चुकी, तो मे बी वो ऑल सीजन की नज़र में दिखाई देगी। तो मैंने वो बताया था कि ये जो है मई 2025 या Q3 भी हमें देखना पड़ेगा। उसके पहले जो भी ऑल्स अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे हमारा उन पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रिसेंटली मैंने डाला था कि स्टार्ट बिंग एक्टिव इन मार्केट राइट नाउ, ठीक है, सिर्फ मई में ही ट्रांजिट होने वाला है जुपिटर का, तो गोल्ड का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, ठीक है, यहाँ पे होगा। तो उसके बाद में गोल्ड से जो मनी फ्लो है वो क्रिप्टो में होना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड, अभी ओवर सोल्ड और अंडर वैल्यूड मार्केट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट तो है नहीं इतनी। तो इसलिए इन्वेस्टर जो है वो लगता है कि इधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे उनके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा ऑल्ट्स में, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्या नहीं बोल रहा, ये चीज़ मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, राइट। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, तो दिस वॉज, मैंने जैन में एक वीडियो डाली थी, उससे बहुत पहले से ही मैंने डाला था, ठीक है, जैन में वीडियो थी, देख सकते हो आप, ये प्रेडिक्टेड मैं नवंबर में डाला था पिछले साल के। तो इसमें ये चीज़ थोड़ी ये चली नहीं है, स्टिल इसके पहले भी मैं वीडियो बना के इसका अपडेट मैंने दिए थे, ठीक है, कि मार्च एंड से पहले क्या हो सकता है, कैसे क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस आए थे, ठीक है। ये एग्जैक्टली फॉलो नहीं हुआ, बट ये चीज़ होने की बहुत संभावना है, पर हमें उसके लिए गोल्ड में टॉप देखने का ज़रूरी है, ठीक है, मई में होना चाहिए, तो फिर ही हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो फिर BTC का तो काफ़ी ज़्यादा सही मेरे को लग रहा है यहाँ पर। बस ये है कि वीकली थोड़ा ऐसे क्लोज हो जाए, मतलब कि यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर से, ठीक है, ऐसा ना हो कि यहीं पे ओरिजिन से ही दोबारा से यहाँ पर ही मतलब कि 85 पैसे विक ना मार दे, या इस हाई के नीचे ना जाए, 88K के नीचे अभी हम जाने नहीं चाहिए, ठीक है। कम से कम ये वाला लेवल तो होल्ड हो, 91,000 वाला, ठीक है। तो ये जो डंप था, ठीक है, यहीं से इसके ऊपर आ गया, अगर वीकली इसके ऊपर क्लोज हो जाए दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में मंथली पास आ रहा है तो हमें वेट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मंथली ऐसे कैंडल आ गई तो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली नाइस, ओके। तो ये वाली चीज़ है, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मंथली का पिवट यहाँ पे था 74K के आसपास था, ठीक है, मंथली का पिवट वहीं से एग्जैक्टली 74K 400 से ही ये ऊपर दोबारा गया है, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पे बिटकॉइन क्या था, अभी हमें देखने ऑल्ट्स, ठीक है। रिसेंटली मैंने पार्टी डाला था, पार्टी ऑल्ट्स था, ठीक है, 20-30% गया, 19-20%, ठीक है, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो मेरे को लग रहा है एक वाइन, ठीक है, वाइन इसलिए, वाइन सोशल मीडिया ऐप है जो पुराना होता था, मेरे को याद है, चलो फंडामेंटली क्या बात की, मेरे को चार्ट वाइज अच्छा लग रहा है, ठीक है। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक तरह का, मतलब ये डंप आया, ठीक है, उसके बाद में मतलब ये एक तरह का बॉटमिंग स्ट्रक्चर ही लग रहा है मेरे को, ठीक है, एक तरह का ये। तो यहाँ पे पंप तो आना चाहिए मेरी नज़र में, तो कम से कम जो पंप हो सकता है, मतलब कि यहाँ तक तो आए कम से कम, ठीक है। ये वाली उससे ज़्यादा भी जा सकता है, डिपेंड्स कि यहाँ से कोई मार्केट वाला बिटकॉइन डोमिनेंस कर जाते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा पुश यहाँ तक 2-3 गुना तक का फिर इसका पुश मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला है हमारा वाइन, ठीक है, इसका मैंने स्टॉप लॉस इस इन लोज के नीचे ही रहेगा, ओके। उसके बाद में अगर देखें तो ट्रम्प तो पंप हो चुका है, ओके, ट्रम्प ऑलरेडी पंप हो चुका है, तो आई गेस ये यहाँ से अगर देखें तो ऊपर जाएगा $20-30 के आसपास, ठीक है। और ये वाला जो हाई है ना, ये 18, ये वो यहाँ तक ये है 19, यहाँ तक जाएगा। मर्ल देखते हैं, मर्ल भी काफ़ी सही एक तरह का ना डबल बॉटम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, बना रहा है, तो कम से कम ये तोड़ के आई थिंक दीज विल बी द टारगेट्स, ठीक है। पहला तो मेरा वही है सोलर, मैंने बताया था काफ़ी अच्छा परफॉर्म हुआ, मतलब कि बेयर मार्केट जब बुरी हालत है मार्केट की, तब भी ये साइडवेज से थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, आज 1-2 दिन में काफ़ी अच्छा पंप दिया इसने। पहला हमारा कॉइन वही है, दूसरा है हमारा कॉइन ZRO, ओके। पहला कॉइन हमारा वाइन, दूसरा है ZRO लुक्स, मेरे को लगता है कि कहीं ना ये जो बना रहा है ये सुई की तरह थोड़ा सा, मतलब कि ये
जो प्राइस एक्शन है ना, ये वाला जो प्राइस एक्शन है, ये वाला अकेला, ये सुई की तरह मेरे को लग रहा है, मेरे को लग रहा है यहाँ से थर्ड वेव ऐसे आएगी बड़ी वाली, ओके, ZR होगी। तो लेट्स सी अगर होता कि नहीं होता, फिर इसका स्टॉप लॉस एंट्री क्या रहेगा यहीं पे, या जितना नीचे, ठीक है, बस ये स्टॉप लॉस तो यही रहेगा, ठीक है, ये लो पे 25-30% का स्टॉप लॉस रहेगा इसका। तो स्पॉट पे ही खेलना पड़ेगा हमें। फ्यूचर्स का होता था यहीं पे पकड़ के यहीं पे हमारा क्लोज हो जाना था, तो स्पॉट पे। तो टारगेट इसके देखो, पहला रेजिस्टेंस तो ये 3.9 का है, ये $5 का है, उसके बाद में ये जहाँ पे $6 के आसपास का, ठीक है। इसके बाद में ZRO हो गया हमारा। ZRO के बाद में अगर हम कोई और कॉइन देखना चाहें कि कौन सा सही हमें लग रहा है, पीनट निकल चुका थोड़ा ना नीचे से मिले, जैसे वाइन जैसे था ना, तो हम फिर देख सकते हैं। और इवन अगर आपको इसको ब्रेकआउट पे पकड़ना है, एस भी अच्छा है इसका, सोनिक कहाँ पे गया हमारा ZRO, ब्रेकआउट पे पकड़ना है तो सीधी सी बात है 618 इसका उल्टा उठा लो, ठीक है, ये 0.618, ठीक है, वही ब्रेकआउट, वही हाईज ही होंगे, कोई रेजिस्टेंस ही होगा बड़ा, और क्या होगा। फिबोनाची वहीं पे आके ऑटोमेटिकली बन जाती है, जहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा एक ना सिग्निफिकेंट कोई लेवल होता है, ठीक है, ये हाईज ही हैं, इसको तोड़ के तो ब्रेकआउट पे 4 आवर की 12 आवर की कैंडल आती है तो पकड़ सकते हैं। तो अब जैसे बात क्या है कि हम ऐसे डायरेक्ट सीधा ब्रेकआउट पे नहीं होता, कई बार क्या होता है, प्राइस जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट करता है, फिर दोबारा अगली कैंडल नीचे आता है, यहाँ पे स्टे करता है, तब भी कुछ होता है, तो एक फॉलो थ्रू की तरह भी हो जाता है। तो प्राइस का पोटेंशियल है वो हमें बता के नहीं पहले जाएगा कि मैंने फॉलो थ्रू के थ्रू जाना है प्राइस एक्शन में, या मेरे को सीधा क्लीन ब्रेक और कंटिन्यूशन में जाना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये एजुकेशन है, तो ये मैंने कोर्स जो मेरा है traderscoop.com पर जाओगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ओके, traderscoop.com पर जाओगे, हाँ ठीक है। तो ये है कोर्स, यहाँ पर जाओगे, ठीक है। सो दिस इज़ 9100 का ही सिर्फ कोर्स है, ठीक है। तो मैं एक न्यू कोर्स लेके आने वाला हूँ, ठीक है, वो काफ़ी अपडेटेड रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ, तो स्टे ट्यून टू इट, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोग्राम है, यहाँ पर जो ट्रेड्स में पर्सन जो मेरे को लगती है, ठीक है, अच्छी लगती है चार्ट के साथ मैं डालता हूँ, यू कैन जॉइन इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर ये तो हो गया ZRO। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉइन है, और आपको पता है ZRO का टारगेट, अगर किसी ने क्रिप्टो मेवरिक्स की हमारी मेंबरशिप ली होगी तो उसको पता होगा कि टारगेट कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो जिसने कोर्स भी हो उसको पता है कि टारगेट कैसे निकालने हैं, उसमें टेक्निक्स और मेरे सेटअप्स हैं जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो CVX है ना, कॉन्वेक्स वन, इसका जो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ध्यान दे सकते हो। बस स्टिल मैं इसमें ऑल्ट्स में इसको कंसिडर अभी नहीं करूँगा, मैंने 3 ही ऑल्ट्स बताने, तीसरा ऑल्ट लेट मी फाइंड इट, कौन सा हम रख सकते हैं। AIXPT काफ़ी कम हो चुका है, ऑर्डर पे ध्यान दे सकते हैं क्योंकि डीप काफ़ी पंप हुआ है, तो ऑर्डर भी हो सकता है पंप यहाँ से, ओके। तो S को ही चुनते हैं, ठीक है। S का क्या सीन है, अभी ये रेजिस्टेंस है इसकी, ये तोड़नी पड़ेगी इसको, यहाँ पर रीडर्स करने भी आ सकता है। तो S थोड़ी ना फंसा हुआ है, सोनिक जो है, ठीक है, लेवल्स के बीच फंसा हुआ है, तो हमें एक क्लियर डायरेक्शन देखने को नहीं मिल रही है इसमें, ओके। लेट्स सी कोई और देखते हैं, लेट्स गो टू डीप डेटा, कॉन्वेक्स, मेरे हिसाब से हमें कॉन्वेक्स स्टिल लुक्स फाइन, ओके। सागा तो काफ़ी नीचे जा चुका है, ओके। नहीं सागा नहीं, वाइल्ड देखा, ओह वाइल्ड काफ़ी ऊपर हो जा चुका है, ओके। वाइल्ड का तो हो गया, आई मीन AI कॉइन्स काफ़ी अच्छे से भागे, AI मीम्स भी अच्छे से भागे हैं, हाँ 3x हो गया है, ओके। लेट्स सी अनदर कॉइन, ट्रू लुक्स गुड, ओके। ट्रू पे नज़र रख सकते हो क्योंकि ट्रू जो है एक बड़ा ये सपोर्ट है, ठीक है, उस पर ये एक तरह की फॉलिंग वेज काइंड ऑफ अ थिंग हो गया, ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस भी इसका है, ओके। तो यहाँ से ये होगा 50 to 70% का इसका मूव देखने को मिल सकता है, ट्रू पर नज़र दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने 3 ऑल्ट्स आपको बता दिए, ठीक है। ट्रू हो गया हमारा, वाइन हो गया, और हमारा कौन सा होगा याद करो, ZRO, ओके। तो बिटकॉइन का बताया, लेट्स सी बिटकॉइन डोमिनेंस इज डूइंग, ठीक है। हाई के ऊपर यहाँ पर रिजेक्शन देखने को थोड़ी सी मिल सकती है, ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे आ जाए, ठीक है, फिर बाद में ऐसे करके काउंटर कर जाए, तो इसमें जो है पंप हमें देखने को मिल सकता है। चल मैं को ऐसे बता नहीं रहा कि इतना जगह सिर्फ, क्योंकि बात पता क्या है, बिटकॉइन डोमिनेंस जब तक बड़ी रेजिस्टेंस पे नहीं आता है तब तक ये एक तो बड़ा मूव नीचे को नहीं, बड़ी रेजिस्टेंस की 70% के पास ही है,
नहीं कह रहा वहाँ चल जाएगा, पर हमें क्या है कि हमें ये देखना कि हम कौन से ऑल्ट्स पकड़ सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये सीन हो गया। उसके बाद में या सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो।